हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की। मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। पश्चिमी तट वाले राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच बस फंसी तो बचाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची और बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। वहीं नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी पर एक बरसती नाले में गिर गई और ऐसे में यहां पर पानी कम हुआ तो जिप्सी वहां से बाहर निकली और सैलानियों को सुरक्षित जगह पर उस बीच पहुंचाया गया। सड़कों पर सैलाब, घरों में हर तरफ पानी ही पानी, नदी नालों में उफान, नाले में फंसी गाड़ी। गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गईं, तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। राहत की खबर ये है कि लोग इस बारिश में जो फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी हो रहा है। गुजरात के अमरेली जिले में भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सावरकुंडला पंथक में हुई, जहां 9 इंच बारिश दर्ज की गई। मॉनसून की पहली बारिश से नावली नदी उफान पर आ गई और बेमौसम बारिश के कारण सावरकुंडला शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस बीच नदी किनारे एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी एक कार बाढ़ के पानी में फंसी नजर आई, जिसके बाद आफत में फंसी जिंदगियों को किसी तरह से बचाया गया। ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल में भी देखने को मिली। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। इस बीच मौके पर राहत बचाव दल पहुंचा और सैलानियों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन लहरों के बीच फंसी गाड़ी को निकालने के लिए पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा। उधर बिहार के किशनगंज में भी लहरों का सितम देखने को मिला। यहाँ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिससे एक गाड़ी फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। बादलों की आहट और मॉनसून की दस्तक से जहां आफत बढ़ रही है, तो गर्मी से राहत भी महसूस हो रही है। अमरेली और भावनगर से फारूक कादरी और ब्रिजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में मानसून आने के साथ ही बाढ़ और जलभराव का दौर भी शुरू होगा। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कई नदियां और जलाशय इस वक्त पूरे उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। साथ ही राहत बचाव का काम जारी है। गुजरात में मानसून की आमद से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से निजात मिला है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के हालात से भी जूझना पड़ रहा है। अमरेली, भावनगर और सीहोर जैसे जिलों के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इन सब के बीच यहां पर राहत बचाव का काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया गया है। भावनगर में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया है। लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
वहीं तल गाजरडा स्थित मॉडर्न स्कूल से पढ़कर रतौल गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आई बाढ़ में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। 5 मिनट में पहुंचे। गुजरात के अमरेली जिले में भी जोरदार बारिश जारी है। यहाँ पर कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश हो गई, जिससे नदियों में उफान के साथ कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ के भोरीगढ़ा गांव में एक एसटी बस पानी में फंस गई, जिसमें सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। कई अलग अलग इलाकों में जल भराव की सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं पंचवटी का ये इलाका, और जिस प्रकार से पानी का बहाव आप सड़कों पर देख पा रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मात्र आधे घंटे में कितनी तेज बारिश अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में हुई है। और खास करके ये पंचवटी इलाके की तस्वीरें हैं, जहाँ पे तेज गति से जो पानी का बहाव है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ से नीचे की तरफ जो पानी है वो किस गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अहमदाबाद के अलावा अगर मौसम विभाग की चेतावनी की बात अगर कर लें तो अहमदाबाद के साथ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तेज बारिश से जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसी बीच हौसले की कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे कठिन हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जो मुश्किल हालातों में लोगों को मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमरेली और भावनगर से फारूक कादरी, ब्रजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून अब एक बार फिर से रफ्तार में नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों को इसने कवर कर लिया है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत कुछ हिस्सों में इसका अभी भी इंतजार है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक भी इसके जल्द ही पहुंचने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इस बार सामान्य से अच्छी बारिश होगी और मौसम का जो मिजाज दिख रहा है उससे असर भी लग रहा है। मध्य भारत में छाने के आसार हैं। मॉनसून ने सोमवार को लगभग पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया और वहां से गुजरात और मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बचे हुए हिस्से को भी मॉनसून ने कवर कर लिया है और आने वाले 2-3 दिनों में पूर्वी भारत के कुछ हिस्से मसलन पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मॉनसून पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के जो कुछ बचे हुए हिस्से थे उसमें और कवर किया है, गुजरात के हिस्से कवर किए हैं। इसके अलावा विदर्भा महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हिस्से कवर किए हैं, उड़ीसा के लिए किए हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ इवन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आने वाले 3 से 4 दिन मानसून आ सकता है। मॉनसून ने इस साल केरल में अपने तय समय से पहले 24 मई को ही दस्तक दे दी थी और तेजी से दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ ही पश्चिम के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच गया था। लेकिन 29 मई से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी और अब एक बार फिर इसकी रफ्तार पकड़ने से अगले 10 दिनों में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, मध्य और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है। देश के कई हिस्सों को मॉनसून कवर कर चुका है, तो दिल्ली समेत कई हिस्सों में अभी भी उसका इंतजार है। भीषण गर्मी का सामना कर रहे बिहार के लिए मानसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। मौसम विभाग ने जो मानसून को लेकर के शुरुआती जानकारी दी थी उसमें यह बताया गया था कि बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये तारीख अब आगे बढ़ चुकी है और अभी भी मानसून दूर है बिहार से, क्योंकि बिहार के जो उत्तर बिहार के ज़िले हैं वहाँ भी अभी मानसून की कोई आहट नहीं है। मानसून अपने वक्त से पीछे है, लेकिन अभी भी इंतज़ार सबको इसी का है कि कब मानसून बिहार का रुख करेगा, बिहार में मानसून की एंट्री होगी।
पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के साथ अब मॉनसून के आगे बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। उम्मीद है कि पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम से मॉनसून आगे बढ़कर जल्द ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ ही बिहार और झारखंड में प्रवेश कर सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं देश के कई हिस्सों में इन दिनों झमाझम बादल बरस रहे हैं। मुंबई समेत गुजरात, राजस्थान से लेकर पहाड़ों तक में जमकर बारिश हो रही है। आज भी देश के हिस्सों में बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत ज्यादातर जगहों पर अभी खुशनुमा मौसम बने रहने की संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना रखा है। तापमान में कुछ कमी आने से अब लोग गर्मी से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। मुंबई हो या गुजरात या राजस्थान या फिर दक्षिण भारत के इलाके, हर जगह बारिश का नया दौर देखने को मिल रहा है। जहां पहले गर्मी ने लोगों को मुहाल कर दिया था, देश की राजधानी दिल्ली में भी रविवार को हुई बारिश के बाद से मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। 5 दिनों तक मौसम यूं ही सुहाना रहने वाला है। येलो अलर्ट भी हल्की फुल्की बारिश का जो है वो जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी। जहां बीते दिनों कुछ पहले लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, वहीं तस्वीरें अब एकदम बदलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले आसमान के नीचे लोग आनंद ले रहे हैं। मौसम किस तरीके से सुहाना बना पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की अगर मानसून की स्थिति की बात करें तो मानसून यहाँ पर भी जल्दी दस्तक दे सकता है। हालांकि मॉनसून कब तक दिल्ली में दस्तक दे सकता है, इसके बारे में मौसम विभाग की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं बताया गया है। लेकिन सोमवार को मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए यहां येलो अलर्ट जारी किया, यानी 2 दिन अभी यहां बारिश का अनुमान है। साथ ही 4-5 दिनों तक मौसम खुशगवार बना रह सकता है। स्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का हमारा आने वाले 3 दिन अनुमान यही है। और इसके अलावा अगर पूरा देखा जाए तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही हमारा यही अनुमान है कि अब कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट आने वाले 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स हवाओं की गति कहीं ना कहीं रह सकती है, जिसके लिए हमने 3 दिन का येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद हवा की गति थोड़ी कम की है, 30 से 40 रह सकता है और लाइट रेनफॉल रहने का भी अनुमान है। दिल्ली एनसीआर की तरह ही यूपी में भी कई जगह हुई बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। राजस्थान के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में थे, लेकिन यहाँ भी कई जगह बारिश से अब तापमान में कमी आई है और मौसम अच्छा बना हुआ है। मुंबई में सोमवार को झमाझम हुई बारिश ने यहाँ भी एक बार फिर मौसम को सुहाना बना दिया है। यहाँ आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है। गुजरात में अहमदाबाद, सौराष्ट्र, कच्छ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को अच्छी खासी बारिश हुई। गुजरात में सोमवार के बाद आज भी कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को 2 दिन के लिए भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन जगहों पर आज भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो आने वाले 2 दिन के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। वहाँ हमारा अनुमान है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इसके लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। इवन केरला के लिए भी रेड अलर्ट है। वहाँ इवन हमारा अनुमान यही है कि वेरी हैवी रेनफॉल होगी। मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप उत्तराखंड की बात करें, वहाँ बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है और आने वाले 7 दिन वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। इसके 2-3 दिन के बाद हमारा यही अनुमान है, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश या वेस्ट यूपी में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। यहाँ भी अभी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश देखने को मिली है, जिसमें अधिकतम जो बारिश है वो हमें लगभग 34 मिलीमीटर कांगड़ा में, वहीं पे कसोग में 27 मिलीमीटर देखने को मिली है, पालमपुर में 24 मिलीमीटर देखने को मिली है। उस 17 तारीख को हमारा जो साउथ ईस्ट हिमाचल प्रदेश है, जिसमें से मुख्य रूप से शिमला जिला, सिरमौर, सोलन जिला और जो उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश के जैसे चंबा, मंडी, कांगड़ा जैसे जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश शाम के और रात के टाइम और साथ ही थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ भी हमें इन जिलों में देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की बनी हुई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक बार 20 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख के बाद से लगभग 23 और 24 तारीख तक अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश हमें देखने को मिलेगी, थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। वहीं पर 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों में भारी बारिश की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। साफ है कि अभी बारिश का दौर जारी रहने से देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी सुहावना मौसम बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, जयपुर से देव अंकुर वधावन, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अहमदाबाद से अतुल तिवारी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं गर्मी से राहत की उम्मीद इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबानों को भी है। हालांकि बेजुबानों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। कूनो नेशनल पार्क में तो चीतों और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए और ऊर्जा से चलने वाले स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन स्प्रिंकलर के जरिए कूनो में 15 जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे यहां मौजूद चीतों और शावकों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। चूँकि भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है। खासकर मध्य प्रदेश के श्योपुर में इन दिनों पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ चीतों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की ओर से जगह जगह स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी स्प्रिंकलर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिसके जरिए पानी का छिड़काव कर चीतों और शावकों को गर्मी से राहत दिलाई जा रही है। इसके लिए कूनो नदी से लेकर पार्क के भीतर तक 8.6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। स्प्रिंकलर के जरिए कूनो नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए पार्क में पहुँचाया जा रहा है और इन पाइपलाइन में 15 जगहों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिसके जरिए पार्क में पानी का छिड़काव हो रहा है। निश्चित तौर पर चीतों के लिए ये पानी की फुव्वारें गर्मी से राहत दिलाने में बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। कूनो नेशनल पार्क से जो हालिया तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें भी नजर आ रहा है कि यहाँ चीते ठंडक की तलाश में इन स्प्रिंकलर्स के पास पहुँच रहे हैं और पानी की फुव्वारों का आनंद ले रहे हैं। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।